जय हिंद दोस्तों। एक न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें अलाउ किया गया है नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट्स को। अभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं नीट का जो यूजी एग्जाम है इन 2024। नीट का एग्जाम जो होता है दोस्तों, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये क्यों होता है और कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, पहले इसके क्या रूल्स थे, सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। आप बने रहिए वीडियो में, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन टू अलाउ नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट्स टू टेक नीट यूजी इन 2024। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ कटिंग है। नीट का लॉन्च कब हुआ था, नीट कब आया था, तो हम आपको बता दें ये 2013 में आया था। इसके पहले हमारे पास जो ऑल इंडिया मेडिकल प्री मेडिकल टेस्ट एआईपीएमटी करके एक अथॉरिटी थी जो इसको कंडक्ट करती थी एग्जाम को। कोई भी स्टूडेंट अगर वो एमबीबीएस की डिग्री, बीडीएस की डिग्री, बीएएमएस, बीयूएमएस या बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग या कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल या डेंटल आयुष में अगर किसी कॉलेज में वो अपना स्टडी परस्यू करना चाहता था तो उसको इस एग्जाम से होके गुजरना पड़ता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एआईपीएमटी। बट इन 2013 इसको हटा के यहाँ पे जो है एक नीट लाया गया, NEET, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स अब इसी के थ्रू अपना मेडिकल के कोर्सेज इसमें कैरी ऑन कर सकते हैं। गवर्नमेंट का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि नीट क्वालिफाई कोई किया रहेगा एग्जाम, तभी वो स्टडी कर सकता है मेडिकल कोर्सेज को, चाहे इंडिया में या अब्रॉड। आप यहां बात करें कि न्यूज में क्या है, तो जो हमारा एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उन्होंने क्या बोला है एक नोटिस जारी करके कि जो स्टूडेंट 10+2 पास्ड है और उसके इक्विवेलेंट पास्ड है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या कोई इंग्लिश, ऐसा कोई सब्जेक्ट लिया है तो वो एलिजिबल है, अपीयर हो सकता है नीट 2024 में। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड दैट 10+2, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस या कोई अदर सब्जेक्ट भी अगर वो लिया है तो भी वो एलिजिबल है टू टेक नीट यूजी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है न्यूज में। न्यू एनएमसी रूल्स फॉर एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। बेसिकली मेडिकल बैकग्राउंड वाले अगर वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही। अभी तक जो स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल से होते थे और उनका सपना होता था कि हमें डॉक्टर बनना है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो न्यू एनएमसी रूल है उसमें बताया गया है कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी along विथ इंग्लिश, ओके, इवन एज एडिशनल सब्जेक्ट अगर पढ़ा है वो अपने क्लास 12th में आफ्टर पासिंग 12th, तो भी वो जो है पार्टिसिपेट कर सकता है इस नीट यूजी एग्जाम में। ओके, उसके बाद बताया गया है कि ये डिसीजन जो लिया गया है वो डिसीजन बेसिकली लिया गया है हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए। ओके, अभी तक बताया गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स एप्लीकेबल, जो जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता था, वो भी एप्लीकेबल हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा कमीशन के द्वारा और वो अब इसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, सारी चीजें आप देख सकते हैं इसमें। द नेशनल मेडिकल कमीशन इज इट्स मीटिंग, एक मीटिंग उसने किया और जो कि जून में हुआ था, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें कि हमारे जो ग्रेट एक्सटेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का कि कोई भी स्टूडेंट जो है स्टडी कर सकता है वेरियस सब्जेक्ट्स आफ्टर क्लास 12th, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मेडिकल काउंसिल, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उन्होंने ये चीजें यहां पे लेके आए हैं। बाय परमिटिंग कैंडिडेट्स टू अंडरटेकन टू स्टडी ऑफ द रिक्विजाइट सब्जेक्ट, चाहे रिक्विजिट सब्जेक्ट हो उनका ना हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी along विथ इंग्लिश, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। इवन एडिशनल सब्जेक्ट आफ्टर क्लास पासिंग क्लास 12th, अगर एडिशनल सब्जेक्ट भी है उनका तो भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। कोई भी उनके लिए अभी बाउंडेशन नहीं है कि आपको प्रीवियस जो नेशनल मेडिकल रूल्स हैं उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रीवियस मेडिकल रूल्स क्या थे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट्स वांटिंग अगर अगर उनको एडमिशन लेना होता था कोई भी एमबीबीएस या बीडीएस प्रोग्राम के लिए, तो उनको एटलीस्ट 2 इयर्स कंप्लीट कंटिन्यूअस स्टडी कोर्स करना होता था इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, और प्रैक्टिकल्स के साथ क्लास 10th और 12th में। ओके, एडिशनली द कोर्सेज हैड टू बी डन इन अ रेगुलर क्लासरूम, बताया गया था कि सारे लोग रेगुलर क्लासरूम में मींस रेगुलर स्टडीज करें। और उनको बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का एक जो है एक स्टूडेंट होना चाहिए,
और वो उनका जो करिकुलम हो वो टोटली बेस्ड हो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पे, तभी वो अलाउड होते थे जो है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं नीट में। ये आप सारी चीजें देख सकते हैं दोस्तों। नोटेबली द मूव कम्स इन द लाइन, अब मैंने आपको बताया है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों को यहाँ पे कंसीडर करते हुए ये सारी चीजें इनिशिएटिव यहाँ पे लाया गया है। और अब वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, जो बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, अगर एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं तो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे ये। तो ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आई है दोस्तों। ये था पूरा डिटेल इस पूरे न्यूज को लेके जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया। आशा करता हूं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।